महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में आज 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में बरसात हो रही है, खासतौर पर जो घाट से सटा हुआ रीजन है, जिसमें कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल हैं। इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है। बीच बीच में मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों, मराठवाड़ा और कुछ विदर्भ के भी रीजन में बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। और ये स्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम दक्षिण भारत के रास्ते होकर गुजर रहे हैं। उनका असर महाराष्ट्र तक, मध्य भारत में और उससे कुछ ऊपर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों तक बन रहा है। अभी हाल ही में जो सिस्टम अरब सागर में पहुंचा है, निम्न दबाव का क्षेत्र है, उसके कारण हवा की निरंतरता बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत में महाराष्ट्र के ऊपर और आसपास के तमाम क्षेत्रों के ऊपर लगातार बनी हुई है, जिसके कारण महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी। खासतौर पर कम से कम 20, 21 और 22 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसात होने की संभावना है। लेकिन 20 अक्टूबर को अनुमान है कि इधर विदर्भ में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, अमरावती, अकोला, मध्य महाराष्ट्र के इधर मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, बुल्ढाना और आसपास के भाग, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और संभाजीनगर, इधर ठाणे, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इधर सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई, पालघर सहित सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर गर्जना के साथ अच्छे खासे बादलों के साथ बरसात की संभावनाएं अगले 2 दिन यानी 20 और 21 अक्टूबर को रहेगी। 22 अक्टूबर से धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों से और उत्तरी क्षेत्रों से गतिविधियां कम होने लगेंगी और उत्तर की हवाएं यहां पर आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अनुमान ये है कि 22 अक्टूबर को मराठवाड़ा में भी गतिविधियां कम हो जाएंगी और 23 को धीरे धीरे देखेंगे तो मुंबई और संभाजीनगर के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर भी क्लैरिटी हो जाएगी। और 23-24 से पूरे महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः साफ होने लगेगा, सिवाय रत्नागिरी, सतारा और सोलापुर के, जहाँ पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है जो 22 या 23 अक्टूबर को बन सकता है। अभी उसका रास्ता क्या होगा, किन किन राज्यों को उसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखना पड़ेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अनुमान ये ज़्यादातर है कि गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये मध्य की तरफ से आता है तो महाराष्ट्र पर एक फ्रेश स्पेल आ सकता है। लेकिन अभी संकेत ये हैं कि 23-24 से महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि दीपावली के आसपास भी महाराष्ट्र पर मौसम मुख्यतः साफ ही रहे। लेकिन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। ऑब्जर्व करता रहूँगा वेदर कंडीशन और आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पेज मौसम तक पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।